अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पे। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए शख्स से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको घबराहट स्टार्ट हो जाती है। अगर वो किसी अगर उनको स्टेज पर बुलाया जाए या थोड़ा सा नई जगह हो तो वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो अगर किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो थोड़ा उनसे ओहदे में ज़्यादा हो या थोड़ा माल और दौलत में उनसे ज़्यादा हो तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं, बात करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो अकॉर्डिंग टू उनके लेवल हो, उससे भी बात करते हुए, नए शख्स से बात करते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को इस तरह की जो ये डिप्रेशन है, कन्फ्यूजनेस है, शायनेस है, हम इसको कैसे अपनी अपने अप पीछा इससे छुड़ा सकते हैं और हम कैसे एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान में ये चीज़ें होती हैं वो हर काम से घबराता है। वो किसी नए काम में हाथ डालने से मतलब उसका दिल घबराता है कि मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, वो हर टाइम कन्फ्यूज सा रहता है। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर किसी में ये चीज़ें हैं तो वो उनको जेनेटिकली या उनके पेरेंट्स की तरफ से आए हैं। मसलन कि अगर उनके पेरेंट्स कंफ्यूज हैं, शाय हैं, तो उनके बच्चे ऑब्वियसली वो समझते हैं कि जी इनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये रिसर्च से साबित है कि इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका इन्वायरमेंट है। आप ये देखें कि जब आप छोटे थे तो आपका क्या इन्वायरमेंट था, आपके पेरेंट्स का आपके साथ कैसा बिहेवियर था, आपकी परवरिश किस माहौल में हुई, आपके टीचर कैसे थे, आपके रिलेटिव आपके साथ किस तरह का बिहेव करते थे। अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बच्चे होते हैं अगर उनको ज़्यादा डांटा जाए, उनको ज़्यादा मतलब उनको ज़दोकोप किया जाए, उनको डराया जाए तो वो दबना शुरू हो जाते हैं। कुछ के रिलेटिव्स होते हैं, अगर आप किसी बच्चे को मुसलसल ये कहेंगे जी तुम निकम्मे हो, तो 2-4 दफ़ा कहने के बाद आई थिंक वो बच्चा बिल्कुल निकम्मा ही बनना शुरू हो जाता है और वो गलत मतलब इतना दब जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर चीज़ें दब दब रही होती हैं वो किसी न किसी तरफ उनको गलत तरीके से निकालना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी हमारे अंदर ये चीज़ें रच बस गई हैं, हम इससे नहीं निकल सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान कोशिश करे तो अल्लाह की मदद अल्लाह से मदद मांगे तो वो बिल्कुल इन चीज़ों से इन बुरी आदत से जो उसके अंदर रच बस गई हैं उनसे आराम से आसानी से पीछा छुड़ा सकता है। तो इसी हवाले से जी मैं आज कुछ आपसे मतलब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ अगर हम मेरे ख़्याल में हम उन पे अमल करें और अल्लाह की मदद मांगे तो हम इन चीज़ों से बआसानी पीछा छुड़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि आप जब किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए शख्स से या किसी भी जगह पे आप जहाँ पर घबरा रहे हैं तो आप ये देखें कि आप क्यों घबरा रहे हैं, यहाँ पे ऐसी क्या वजह है, आप क्या किसी से गलत बात करने लगे हैं, आपने किसी को अब्यूज़ किया है, आप में ऐसी क्या कमी है जो दूसरों में नहीं है। वो भी आपकी तरह के इंसान हैं और आप भी उन्हीं की तरह के इंसान हैं, आप में कुछ अलग नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दिमाग जो है, आपके दिमाग का फ़तूर होता है, ये शैतान की तरफ से होता है, जो आपको गलत नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा होता है। नहीं तुम अजीब लग रहे हो, लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब और सब ये शैतान की चालें हैं। वो कभी भी इंसान को कामयाब होते नहीं देख सकता। तो इसीलिए हमने सबसे पहले अपने दिमाग को अपने माइंड को मैसेज भेजना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नहीं घबरा रहा। तो मैंने बहुत से लोगों से ये बात की है तो वो कहते हैं नहीं जी हम अपने माइंड को कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपने अपने माइंड को सिर्फ मैसेज ही नहीं देना, उसको सख्ती से मैसेज देना है, बहुत ज़्यादा सख्ती से मैसेज देना है। एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा जब आप उसको बहुत ज़्यादा सख्ती से उसको रिमाइंड करवाएंगे अपने माइंड को, आप देखेंगे आपका माइंड कैसे आपके कंट्रोल में आता है, आप उससे कैसे कैसे फिर काम लेते हैं और आपकी जो घबराहट है, घुटन है, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर ओवरकम कर लेंगे। तो इसके अलावा ये है कि आप अपने आप से प्यार करें, अपने आप को अच्छा समझें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अपने आप को क्यों नेगेटिव समझते हैं? आप में ऐसी क्या कमी है? और ये आपको बात बताता चलूँ कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, आप अपने खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे, कभी भी लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो हमें अपने आप से प्यार करना है। इसके अलावा एक और बात ये है कि आप कभी भी मायूस मत हों। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हों, अपने आप से मायूस मत हों। जो इंसान मायूस हो जाता है उसके लिए फिर इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहता। वो सारी ज़िंदगी मायूसी में गुजार देता है, फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सी बुरी बीमारियों का शिकार हो जाता है और उसका पूरा ख़ानदान इस तरह से चला जाता है। और सबसे बड़ी बात मायूसी कुफ्र है। और इसके अलावा आप हसद से बचें, किसी से भी हसद ना करें।
حسد کا تو مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہیں، ہم اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں، اللہ نے ہم اپنے سے کوشش کریں، اپنے سے کم کو دیکھیں، جس حال میں ہمارے اللہ نے ہمیں رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کس حال میں رکھنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو زیادہ دیتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے وہ بھی چھین لیتا ہوں جو اس کے پاس ہے۔ تو بس یہ چیزیں تھیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھیں، اگر ہم ان کچھ باتوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اس طرح کی انزائٹی، ڈپریشن، کنفیوزنس ان سے بہت جلدی پیچھا چھڑا سکتے ہیں۔ بس یہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا تھا۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی بہتر حالتوں میں رکھے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔